हेलो एवरीबॉडी। एक मेंस का अच्छा आंसर लिखने के लिए, जिसको हम आंसर राइटिंग स्किल्स कहते हैं, सबसे पहले हमें डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को पता करना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या लिखना है, क्वेश्चन क्या चाहता है। उसके बाद हमें उसकी स्ट्रक्चरिंग माना कैसे लिखना है। और स्ट्रक्चर में हमें पता है वो फॉर्मेट होता है इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन वाला जो फॉर्मेट हमें जरूर फॉलो करना है, क्योंकि इंट्रोडक्शन माना ओपनिंग अप द सब्जेक्ट, एग्जामिनर वहां से शुरू करता है देखना, उससे जो फर्स्ट हमारा इंप्रेशन पड़ता है वो अच्छा पड़ता है। एंड कंक्लूजन में आपको ऑप्टिमिस्टिक नोट पर उसको कंक्लूड करना है, क्योंकि कंक्लूजन के बाद ही वो आपको नंबर देने वाला है। उसके बाद हम आते हैं बॉडी के ऊपर, जिसमें आपका मेन जो कंटेंट है जिसको वो होना चाहिए, और वो आपका मल्टी डिमेंशनल जो एंगल है उसको कवर करने वाला होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप सिर्फ सोसाइटियल जो एंगल है उसके ऊपर ही आप लिख रहे हैं और पॉलिटिकल एंगल, इकोनॉमिक एंगल एंड इंटरनेशनल जो भी आप उसको मिस आउट कर रहे हैं, ऐसा नहीं आपको करना है। उसके बाद जो भी आप कंटेंट में लिख रहे हैं, जो भी वो आपकी वेग स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, आपकी कैजुअल कॉन्वर्सेशन नहीं होनी चाहिए। दैट शुड बी बैक्ड बाय सम डेटा एविडेंस गाइस, ठीक है। तो उसी के आपको नंबर मिलते हैं। और उसके बाद मैं बात आती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, जस्ट स्टिक टू द वर्ड लिमिट। आपको पता है 10 मार्कर के कितने वर्ड्स में लिखना है, जो आपको 15 मार्कर है 250 वर्ड्स में लिखना है। तो आपको अपनी जो राइटिंग है उसको चेकआउट कर लीजिए कि आप एक पेज में एग्रीगेट सा लगा लीजिए, 100 वर्ड्स कवर करते हैं, 150 कवर करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप वर्ड लिमिट एक्सीड करते हैं तो यू कैन बी पेनलाइज्ड फॉर दैट, आपके नंबर कट किए जा सकते हैं। एंड में अगर मैं बात करती हूँ, डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन। आपको सारा पेपर कंप्लीट करना है, रेदर देन कि आप सारा क्वालिटी वाइज लिखने की कोशिश कर रहे हैं और आपके एक दो क्वेश्चन छूट जाते हैं। उसकी बजाय देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन क्वालिटी एंड स्पीड, ठीक है। उसकी बजाय आप क्या कीजिए, कुछ क्वेश्चंस को आप एवरेज का लिख दीजिए, एवरेज क्वालिटी का लिख दीजिए, और कुछ को बेस्ट क्वालिटी का लिख दीजिए। जैसे 12-13 क्वेश्चंस मान लो आपने लिख दिए अच्छी क्वालिटी के, बाकी वाले क्वेश्चन आपने एवरेज भी लिख दिए, तो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे अकॉर्डिंगली। तो उसके बाद मैं बात करती हूँ कि अगर किसी ने अभी तक भी आंसर राइटिंग शुरू नहीं की है तो कर दीजिए, क्योंकि अभी भी आपका जो मेंस का एग्जामिनेशन है पीसीएस का, वो होने वाला है एंड ऑफ द मार्च और फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में। तो आपको 3 महीने का अच्छा खासा टाइम पीरियड है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आप 50-60 जो क्वेश्चन है उस लिखने के बाद आप में ये कैपेबिलिटी आ जाएगी कि आप बहुत अच्छे से जो पेपर है उसको मैनेज कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।